नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के कई शहर इन दिनों कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे। मिनी जमशेदपुर कहे जाने वाले लौ नगरी ने अन्य शहरों को इसमें पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इसी कंक्रीट के जंगल के कारण राजधानी रांची की आबो हवा बदल गई है। संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली रांची में तापमान में अप्रत्याशित परिवर्तन इसी बदलाव का सूचक है। अब तो शहर में जमीन के अभाव में पंचायतों में भी अपार्टमेंट दर अपार्टमेंट बनते जा रहे, परंतु ये अचानक नहीं हुआ है। झारखंड में अपार्टमेंट संस्कृति की शुरुआत सबसे पहले जमशेदपुर में हुई थी। वक्त के साथ जमशेदपुर वासियों को अपार्टमेंट संस्कृति इतना पसंद आया कि अब तो अधिकतर लोग अपनी जमीन खरीदकर घर बनाने के बजाय बना बनाया फ्लैट ही खरीदना पसंद कर रहे। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट को बताया बिहार, तमिलनाडु और बंगाल की विधानसभाओं में है नमाज के लिए अलग कक्ष। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से दायर किए गए शपथ पत्र में बताया गया कि पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु की विधानसभाओं में भी नमाज के लिए अलग कक्ष निर्धारित है। हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान विधानसभा से पूछा था कि नमाज के लिए अलग कक्ष का आवंटन किस आधार पर किया गया है। इस पर विधानसभा ने बताया था कि इस बारे में स्टडी के लिए 7 विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है, जो कि पता करेगी कि देश के अलग अलग राज्य की विधानसभाओं में नमाज पढ़ने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर, सिमडेगा पहुंचा भाजपा का संकल्प यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक बहुत बड़ी पहल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के क्रम में सिमडेगा में जनसभा को संबोधित किए और प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार देते हुए जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए गए हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक बहुत बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और घर घर शौचालय बनवाने के कार्य से बड़ा बदलाव आया है। बड़ी खबर, एचईसी को बचाने के लिए रांची से दिल्ली तक आंदोलन, मुख्यालय के बाहर कर्मियों का प्रोटेस्ट। एचईसी को बचाने और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक आंदोलन तेज हो चुका है। एक और दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन और एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रांची में एचईसी मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में एचईसी के कर्मचारी ने प्रोटेस्ट किया और एचईसी को चलाने और बकाया वेतन के जल्द भुगतान की मांग की। सरकार से एचईसी को जल्द आर्थिक मदद देने का आग्रह किया है। मजदूर नेता तालदेव सिंह ने कहा कि कर्मचारी के सामने भूखमरी की हालत पैदा हो गई है और इतनी गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद यहाँ के डायरेक्टर को कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। बड़ी खबर, राज्य में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे और ऐसे में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए प्लेटलेट्स का इंतजाम रामबाण के रूप में देखा जा रहा। इन झारखंड के अस्पतालों में प्लेटलेट्स के इंतजाम को लेकर अस्पताल प्रबंधन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। राजधानी के सदर अस्पताल और रिम्स के अलावा अन्य अस्पतालों में ब्लड से प्लेटलेट्स निकालने की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बड़ी खबर, पलामू डीसी शशि रंजन ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कृषि, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता, मत्स्य उद्यान एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से गांव की आवश्यकतामंद लोगों को जोड़ने और योजना का 100% लाभ दिलवाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। पशुपालन प्राधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जेएसएलपीएस से समन्वय बनाकर जिले के विभिन्न प्रखंडों से 4 गाँव का चयन करके पशुधन मॉडल विलेज बनाने की दिशा में कार्य करें। डीसी ने बकरी, गाय, सुअर, बत्तख, पोल्ट्री फार्म आदि का लाभ देने के लिए लाभुक का चयन करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में 1932 खतियान की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर समय समय पर प्रोटेस्ट भी होता रहा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी है। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो को सबसे अधिक युवाओं का समर्थन प्राप्त है। हजारीबाग में भी एक युवक संतोष महतो 1932 की मांग अनोखे ढंग से कर रहे। उसने अपने सिर पर ही 1932 लिखवा लिया है। साथ ही 60-40 नहीं चाहिए ये भी लिखाकर सड़कों पर घूमते हैं। सिर पर लिखाए 1932 को देखने के लिए हर कोई लालायित रह रहा। संतोष जिधर से गुजर रहे उधर लोगों की निगाहें घूम रही है। संतोष महतो का कहना है कि वह जयराम महतो और उनकी नीति के प्रशंसक हैं।
जयराम मेहतो की यह पहली मांग है कि 1932 से खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति लागू की जाए और उनके ही समर्थन में वो माथे पर 1932 लिखवा लिए हैं। 1932 से खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति लागू की जाए। बड़ी खबर हजारीबाग के इचाक प्रखंड स्थित तिलरा कबातू मिडिल स्कूल के शिक्षक उमेश प्रजापति पर हाई स्कूल की एक शिक्षिका से अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया। शिक्षिका ने बताया कि वह उससे अश्लील बातें करते हैं और बाइक पर सैर कराने की बात कहते हैं। नहीं जाने पर रास्ते से उठा लेने की धमकी भी देते हैं। महिला शिक्षिका उत्तर प्रदेश से आई है और हजारीबाग में किराए के मकान में रहती है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानाचार्य को पहले कई बार मौखिक शिकायत की। जब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक का मनोबल बढ़ गया और फिर शिक्षिका के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया। उसके बाद शिक्षिका पूरी तरह भड़क गई और प्रधानाचार्य को लिखित आवेदन दिया। वह आवेदन डीओ तक भेजा गया और डीओ उपेंद्र नारायण ने बताया कि जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। देवघर में आरजेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक देवघर में स्थानीय एक होटल के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान मौके पर राजद नेता सब पूर्व मंत्री सुरेश पासवान मौजूद थे। बैठक के संबंध में वरीय नेता सुरेश पासवान ने कहा कि जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिला के सभी प्रकोष्ठ के सदस्य मौके पर पहुंचे हैं और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर तैयारी भी की जाएगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाजपा छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। मौके पर उपस्थित सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के उद्देश्य से जोरदार भाषण देते हुए आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। बड़ीकर बोकारो में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू। भारी संख्या में पहुंचे युवाओं में दिखा उत्साह। जिले में होमगार्ड जवानों की बहाली शुरू की गई है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में जरीडी प्रखंड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। सभी प्रखंड के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। बोकारो में हुए होमगार्ड की बहाली में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कई युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा और इस बहाली प्रक्रिया में महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और वो कई तरह के प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिसमें पास होने के बाद उन्हें होमगार्ड में बहाल किया जाएगा। धालबुमगढ़ एयरपोर्ट की सबसे बड़ी बाधा दूर। 100 हेक्टेयर जमीन देगा वन विभाग। जमशेदपुर से लगभग 52 किलोमीटर दूर धालबुमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा बने वन विभाग की अड़चनें दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। धालबुमगढ़ एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ के 5 में से 3 गाँव का समर्थन मिल गया है। 99 हेक्टेयर वन भूमि एवं गैर वन भूमि है जो कि एयरपोर्ट के लिए आवश्यक है। अभी तक झारखंड सरकार के पोर्टल पर 61 हेक्टेयर वन भूमि को अपलोड किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम को फिर से वन भूमि की विस्तृत जांच रिपोर्ट सुधार करके अपलोड करने का आदेश दिया है। मणिपुर झारखंड में मंत्री और भी पावरफुल हो चुके हैं। झारखंड सरकार ने मंत्रियों के पक्ष में एक अहम फैसला लिया है। योजनाओं को स्वीकृति देने के मामले में सचिवों के अधिकार घटा दिए गए हैं। वहीं मंत्रियों को और भी पावरफुल बना दिया गया है। अब तक 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार विभागीय सचिवों के पास था। अब राज्य सरकार इसमें कटौती करके 2.5 करोड़ तक अधिकार देने जा रही है। वहीं मंत्रियों को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार मिल गया है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व से चली आ रही स्वीकृति की राशि की सीमा घटाई गई है। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद सरकार ने कार्यपालिका रूलबुक में संशोधन के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से स्वीकृति मांगी थी। राज्य में कुर्मी समाज के लोगों ने वापस ले लिया है आंदोलन। 25 सितंबर को करेंगे बड़ी बैठक और मुख्य सचिव से मुलाकात भी होगी। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चला आंदोलन वापस ले लिया गया है। आंदोलनकारी 25 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे। 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता करेंगे और इस बातचीत के बाद आंदोलन की दिशा तय होगी। आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 2 घंटे तक वार्ता की है। आंदोलन खत्म करने को लेकर टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओधार ने फोन पर बताया कि हमें भरोसा दिया गया है कि इस बातचीत के बाद सरकार रास्ता निकालेगी। बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी अस्पताल और निजी सेवा दे रहे चिकित्सक हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे 12,000 चिकित्सक हैं जो कि इलाज नहीं करेंगे। इस बात का निर्णय आईएमए की ओर से लिया गया है। डॉक्टर्स जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर से मारपीट के विरोध और मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रति सरकार के शिथिल रवैये को लेकर यह निर्णय किए हैं। दरअसल 19 सितंबर को जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में कार्यरत पीजी मेडिकल के छात्र डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट हुई थी, जिसके विरोध में डॉक्टर्स ने निर्णय किया है। बता दें कि झारखंड प्रदेश आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह का कहना है कि आए दिन डॉक्टरों के साथ इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाकर मारपीट हो रही है।
24 सितंबर को झारखंड को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। रांची से चलकर हावड़ा को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने की तारीख तय हो गई है। 24 सितंबर को रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन राजधानी रांची से खुलेगी। इस ट्रेन को देश की अन्य 9 नई वंदे भारत ट्रेन के साथ हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी रवाना करेंगे। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के रास्ते भी तय हो चुके हैं और इसका ट्रायल भी हो चुका है। चेन्नई कोच फैक्ट्री से दक्षिण पूर्व रेलवे को इस ट्रेन के लिए 8 रैक मिल चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के खिलाफ सैयद साथी का दूसरे दिन भी धरना जारी। सैयद साथी और प्रशिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में दूसरे दिन जारी रहा। नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी ने किया। सैयद साथी ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। मार्च 2023 में सभी का अकाउंट नंबर सरकार ने ले लिया था, लेकिन सितंबर महीना बीत रहा, सरकार की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब जान की परवाह किए बगैर हम लोग सेवा दे रहे थे, लेकिन सरकार लगातार हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा और खूंटी जिले में संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस दौरान कड़े प्रहार किए और कहा कि अब समय निकट आ गया है। हेमंत सोरेन सरकार का धूमधाम से विदाई करेंगे। लगभग 4 वर्षों में हेमंत सरकार ने झारखंड को केवल भ्रष्टाचार, अपराध, खान खनिज, बालू पत्थर, जमीन, अनाज की लूट करवाया है। राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। खान खनिज, जमीन, पत्थर, बालू और गरीब का अनाज सबकी लूट मची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार गरीबों, आदिवासियों की जमीन नाम बदलकर लूट रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री लुटेरों, बिचौलियों, दलालों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं, और अगर वो बेदाग हैं तो फिर ईडी की पूछताछ से भागते क्यों हैं। राज्य में अपराधियों की भी हिम्मत पड़ गई है।